सो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो या तो अभी क्लास 11 में आए हैं या तो कभी क्लास 12 में गए हैं। सो अगर आपको जेई करना है, अगर आपको इसको निकालना है, इसको क्रैक करना है, क्या करेंगे? हम लोग को कहा गया है यार कि बोर्ड्स में अगर पढ़ना है यार तो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी फिजिक्स का एनसीईआरटी कर लो। ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप एक 11 के स्टूडेंट्स हैं या तो एक 12 के स्टूडेंट जो कि जेई या फिर स्टेट एग्जाम्स ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो, वो भी सेल्फ स्टडी से, या तो आप सोचते हो कि आप क्लियर कर दोगे विदाउट प्रैक्टिस, जो कि आप बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हो, सोचते हो इसके साथ साथ ही क्लियर कर देंगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आपका एक बहुत बड़ा रियलिटी आपसे छुपाया जा रहा है यार, आपके साथ चीटिंग हो रहा है। सो हाय गाइस, दिस साइड एंड वाचिंग एडुकेटिव वीकी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यार हार्श रियलिटी बिटवीन द बोर्ड्स एंड द जेईई। बोर्ड्स और जेईई के बीच में जो अंतर है इसके ऊपर बात करेंगे, जो कि आपको मैं गारंटी देता हूँ यार 80% स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, खास करके जो यार नॉर्मली 12 जा रहे होंगे, अपने घर से पढ़ रहे होंगे, जो कोचिंग्स में नहीं होंगे। क्या अंतर होता है यार जो कोचिंग स्टूडेंट्स वाले, बहुत कुछ जिसका बेसिक भी कमज़ोर होता है, बट वो में मार्क्स नहीं लाने के बावजूद भी जेई क्रैक कर सकते हैं, जेई जा सकते हैं, उनको एनआईटी वगैरह भी मिल जाता है। बट जिनका बेसिक क्लियर होता है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसे हो जाएगा, बट उनका जेई का कट ऑफ तक क्लियर नहीं होता है। हार्श रियलिटी, जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, क्लियर फेयर। ऐसा वीडियो आपको मिलेगा नहीं, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना इस वीडियो को। क्लियरिटी आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th और 11th स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच देखना है, सच जानना है तो क्या हो रहा है आपके साथ। तो जेई आपको 2 लेवल पे होता है, एक तो स्टेट लेवल पे और एक तो सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद एडवांस होता है जिसके आईआईटी के लिए। सो चलो एडवांस की बात तो नहीं करते हैं, पहले जेई मेंस की बात करते हैं। सो जेई मेंस में देने वाले बच्चे 15 लाख to 12 to 15 लाख हर साल बैठते हैं। उसमें से 8 to 7 to 8 लाख नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। सिर्फ 2 to 3 लाख का ही क्वालिफाइड होता है जस्ट पॉजिटिव मार्क्स में, और उसमें से 2 लाख से भी कम का कट ऑफ क्लियर होता है। क्या रीज़न इसके पीछे? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत कोई ऐसा साथ हुआ है जिनका बेसिक क्लियर है, बहुत अच्छे उन्होंने 12 में मैथ्स बनाया, उनका परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, बट जॉइंट नहीं निकला। क्या कारण है कि हम लोग का जो सिलेबस है ना यार, बोर्ड्स का और जेई का सिलेबस तो सेम है, तरीका बहुत अलग है, क्वेश्चन का पैटर्न का तरीका बहुत अलग है। जो आपको किसी ने बताया नहीं कि बोर्ड्स के दौरान आप क्या करोगे कि आप इसके लेवल के अकॉर्डिंग बन सकते हो, जिसका बदौलत आप उसको क्रैक कर सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ मुझे बताने वाला कोई नहीं था, इसकी वजह से मेरा ये क्रैक नहीं हो पाया उतना अच्छा से जितना होना चाहिए था, बिकॉज मेरा मैथ का बेसिक बहुत ही क्लियर है। ठीक, तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि बताओ कि आप जानो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, जिससे आप सुधार सके। आपके पास समय है, नहीं तो बाद में आप पछताओगे और समय भी बाहर हो जाएगा। सो सबसे पहला बात ये करो यार बोर्ड्स में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीड हाई स्ट्रेटजी, नो इज नीडेड। कहने का मतलब क्या है? जेई जो होता है, जेई आपका स्ट्रेटजी वाइज एग्जाम है। जेई मेंस हो या तो कोई स्टेट एग्जाम हो, वो ये नहीं करता कि आप सारा 12 का सिलेबस कवर करो, सब कुछ पढ़ लो और फिर बैठो वहाँ जाने के लिए एग्ज़ाम देने, सब कुछ फिर भूल जाओ। इसका फॉर्मूला उस पर डाल दो, उसका फॉर्मूला उस पर डाल दो और फिर खिचड़ी कर दो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होता है मेरे दोस्त, याद रखना। सो ऐसे नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? स्ट्रैटेजी। अब अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ो ना, तो उसको इतना अच्छा से पढ़ के जाओ कि उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप उसको गारंटी करके आओगे अच्छा से। ये होता है स्ट्रैटेजी। बिकॉज जेई का मतलब ये नहीं कि सब कंप्लीट करना, जेई का मतलब है इतना कंप्लीट करना जो कि सफिशिएंट हो स्ट्रैटेजी वाइज। अब स्ट्रैटेजी वाइज कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट के बारे में जानना पड़ेगा कि जेई में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और उसका वेटेज कैसा रहता है। सबसे पहला बात, बोर्ड्स में तो कोई टेंशन ही नहीं है। बोर्ड्स आप नॉर्मली जो पढ़ रहे हो उससे ही बोर्ड्स आपका मार्क्स आ जाता है और इजीली इसमें मार्क्स गेन भी हो जाता है, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 3 घंटा में आपको इतना क्वेश्चन मिलता है करने के लिए कि आप उसका अगर 50% भी कर देते हो तो आपको 80% तक मार्क्स आराम से आ जाते हैं। स्ट्रैटेजी वाइज आपको पता भी होगा बोर्ड्स में क्या क्या क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं यार, बट यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ रिपीट तो बहुत कम ही करते हैं ना बराबर, और अगर किए भी तो ऐसा घूर कर करते हैं कि पता भी नहीं चलता यार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा अंतर है। सो हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं बुक्स फॉलो करने में और तरीका जो हम लोग अपना रहे हैं। हम लोग को कहा गया है यार
कि बोर्ड्स में अगर पढ़ना है यार तो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी कर लो, फिजिक्स का एनसीईआरटी कर लो, मैथ्स का एनसीईआरटी कर लो, या तो उसके साथ साथ मैथ्स का आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल यार कर लो, केमिस्ट्री का यार कोई भी एबीसी पब्लिकेशन या किसी का भी बुक एक रेफरेंस में कर लो, फिजिक्स का कोई भी एक रेफरेंस बुक कर लो, आपका बोर्ड्स भी हो जाएगा, आराम से मार्क्स भी आ जाएगा, जेई तक भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मेथड है। जेई के लेवल तक जाना है सो आर.डी. शर्मा अगर आप करते हो ना तो बेसिक है, बेसिक है, जबकि आर.डी. शर्मा बहुत ही एक लेवल वाला बुक है लेकिन वो बेसिक है, अभी वो आपने एडवांस में कदम ही नहीं रखा। आर.डी. शर्मा में जितना सारा प्रॉब्लम है, जितना सारा स्टेटमेंट्स है, वो जस्ट एक बेसिक है, उसके ऊपर भी बहुत सारा कुछ है जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा। एडवांस के तो मेंस तक आप पहुंचोगे तब, एडवांस का तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, एडवांस के लिए तो और ज़्यादा है। ये है दोनों। सो अगर आपको जेई करना है, अगर आपको इसको निकालना है, इसको क्रैक करना है, क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा? सो उसके लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस में बहुत प्रॉब्लम को इतना फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कर करके पहला नंबर बाद आपको बेसिक जितना है सारा का, आपको बेसिक जो होता है एनसीईआरटी पहले वो कंप्लीट, एक बेसिक कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। साल भर आपके पास नहीं है, पूरा ईयर नहीं है, आपको बस 2 to 3 मंथ्स में पूरा बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा, इतना स्पीड आपको रखना पड़ेगा। इसी कारण से ही बहुत के जो आईआईटी एडवांस, जेई मेंस एडवांस का प्रैक्टिस करते हैं वो क्लास 9 से ही शुरू कर देते हैं। आपने ये सुना भी होगा, जो एडवांस क्रैक करना चाहते हैं वो 9, 10 से ही शुरू कर देते हैं, 11 का पढ़ना, 12 का पढ़ना। क्या कारण था? कारण ये होता है कि वो जब पढ़ ले तो उनका बेसिक कंप्लीट हो जाए, जिसकी वजह से वो एडवांस का प्रॉब्लम्स आराम से बना पाएंगे। जब एडवांस का बुक्स वो करेंगे तो उनका बेसिक क्लियर रहेगा, तो एडवांस और क्वेश्चन बना के उससे टॉपिक सब टॉपिक निकाल के और आगे पढ़ पाएंगे। बिकॉज जितना आपने बेसिक किया है ना, उससे और ज़्यादा एडवांस आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपका जेई एडवांस तक का आपका लेवल बन पाएगा। ये तो नहीं होने वाला है। आप जो 12 में कर रहे हो सोचो कि उससे एडवांस हो जाए या उससे मेंस भी निकल जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। बिना स्ट्रेटजी का तो नथिंग, कट ऑफ तक क्लियर नहीं होगा आपका। चाहे आपका स्टेट एग्जाम बोलो, स्टेट एग्जाम तो नहीं बोल सकता, बहुत का ईजी भी होता है, बट जेई मेंस का गारंटी देते हैं। जब तक स्ट्रेटजी नहीं हो, पढ़ने का चाह ना हो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का चाह ना हो, जेई मेंस सोचने का भूलिए मत, नहीं होने वाला। सो उसके लिए आपको प्रैक्टिस, बहुत सारा बुक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैथ्स को सबसे पहले सारा का बेसिक कंप्लीट करने के बाद, मैथ्स का बेसिक कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए मैथ्स का कोऑर्डिनेट के लिए अलग क्वेश्चन बैंक आता है, इसके लिए अलग क्वेश्चन, यहाँ पे चैप्टर वाइज बुक्स बटा हुआ है। अगर आपको एडवांस लेवल में जाना है ना, तो आपका अलजेब्रा का अलग बुक आता है, एडवांस अलजेब्रा, आपका कोऑर्डिनेट का अलग बुक आता है, एडवांस कोऑर्डिनेट। इस सबको आपको एडवांस को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप जेई एडवांस तक में जा सकते हैं। या तो इसके पहले सोच ही नहीं सकते, इतना क्वेश्चंस होता है, सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको हाई लेवल में सोचना पड़ता है। आज बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री के ऊपर या तो एनसीईआरटी रट जाना पड़ता है आपको। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का सारा इक्वेशन सब कुछ इतना अच्छा से होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं मेंस और एडवांस में डायरेक्टली। बिकॉज केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बोला जाता है स्कोरिंग सब्जेक्ट, बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम टाइम में इसका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ इतना करने से नहीं होगा। अगर आपको एडवांस लेवल और मेंस का आगे लेवल में जाना है यार, तो के कुमार के लिए जैसे इनऑर्गेनिक है, हिमांशु पांडे ऑर्गेनिक है, नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स का अलग अलग सब बुक्स, एक एक टॉपिक पे इनका बुक्स होता है। इस टॉपिक के हिसाब से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ लेवल तक पहुँच पाओगे। सेम कंडीशन फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स को आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप कुछ भी फॉलो करिए यार, एनसीईआरटी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बहुत बोरिंग है, तो उससे अच्छा आप एससी वर्मा कर लो। एससी वर्मा करोगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर उसका क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करो, उसका डीसी पांडे कर सकते हो। उसके बाद और भी बहुत सारे सब बुक्स हैं टॉपिक वाइज बटे हुए, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज एडवांस के लिए तो सारे टॉपिक वाइज बटे बुक आते हैं, आपको अलग अलग टॉपिक्स के सब टॉपिक्स के अलग अलग बुक मिल जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि एज कम्पेयर टू बोर्ड्स में प्रैक्टिस इतना इंपॉर्टेंस नहीं। बोर्ड्स में आपका फिजिक्स वगैरह में डेरिवेशंस आते हैं, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में डेरिवेशंस आएगा, बड़े बड़े डेरिवेशंस आपको रखना याद रहना चाहिए, उसका डेरिवेशन करने के लिए दे दिया जाएगा। यहाँ आपको डेरिवेशन कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ आपको बस फॉर्मूला दिमाग में रखना चाहिए, और उस फॉर्मूला को कोई भी क्वेश्चन को देखते साथ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कब करना है वो ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तो बना बनाया भी चल जाता है। यहाँ तो आपको डेरिवेशन है तो घिस टान के आप काम तो कर ही दोगे, आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल ही जाएगा। यहाँ कोई नहीं बचाने वाला है, तो एमसीक्यू है।
सबसे बड़ा हार्श रियलिटी इन दोनों के बीच में यही है। यही कारण है कि मैक्सिमम बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं रहता यार फॉलो क्या करें। वो सोचते हैं कि हम जो टेक्स्ट बुक कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वही मेरे लिए सफिशिएंट है, उससे मेरा सब हो जाएगा यार, इतना कर ले अच्छा से एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, बस खत्म। लास्ट 10 ईयर्स होगा तो लास्ट 10 ईयर्स कर लेंगे फिजिक्स जेईई मेंस का या फिर ये सब का, तो मेरा तो निकल जाएगा, या स्टेट एग्जाम का लास्ट 10 ईयर नॉट सफिशिएंट। लास्ट 10 ईयर्स आपको एक आइडिया देता है, लेकिन जब आप लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व करेगा खुद लगेगा कि यार मेरे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। आप प्रैक्टिस करके देखना कभी आपको लास्ट 10 ईयर्स, अगर आपने नॉर्मल बोर्ड का कंसेप्ट को लगाया है, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स जेईई का अगर आप करने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बनेगा नहीं। इसका मेन कारण वही है बिकॉज आपको ऐसा क्वेश्चन देखने का आदत ही नहीं है, आपको ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आदत ही नहीं है। इसका आदत बनाना पड़ेगा यार, तभी जाके इसमें कुछ होगा। सो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो या तो अभी क्लास 11 में आया है या तो कभी क्लास 12 में गए हैं, टाइम वेस्ट मत करो अगर इसके पीछे लगना है तो। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि इन दोनों में क्या अंतर है। अंतर जानना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैं नहीं चाहता कि आप सबको ये बताना चाहिए। सो आज के बस में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।